नमस्ते दोस्तों और चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संस्कृतियों में, खासकर आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों में, प्याज और लहसुन का सेवन क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है जो पौराणिक कथाओं और प्राचीन ज्ञान का मेल है। सबसे लोकप्रिय कहानी हिंदू धर्म के समुद्र मंथन से जुड़ी है। ये एक महाकाव्यिक घटना थी जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर ब्रह्मांडीय सागर को मथा था ताकि अमृत यानी अमरता का नेक्टर प्राप्त किया जा सके। देवताओं और असुरों ने मिलकर 1000 वर्षों तक सागर को मथा। जब अमृत आखिरकार प्रकट हुआ तो राहु नाम के एक असुर ने मौका देखा। उसने देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में चुपके से बैठ गया ताकि वो भी अमृत पी सके। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसकी चाल को पहचान लिया और भगवान विष्णु को सतर्क कर दिया, जो मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांट रहे थे। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राहु का सिर कटा, उसके मुंह से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। इन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन के पौधे उगाए। क्योंकि इनका जन्म एक राक्षस से हुआ था, इसलिए माना जाता है कि इनमें राक्षसी गुण हैं। यही कारण है कि इन्हें देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता। हालांकि अमृत के स्पर्श से ये औषधीय गुणों से भरपूर हैं। यह कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह प्रकृति के 3 गुणों या त्रिगुणों की प्राचीन भारतीय अवधारणा को समझाने का एक तरीका है। राजसिक और तामसिक भोजन। आयुर्वेद और योग परंपराओं में भोजन को शरीर और मन पर उनके प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सात्विक भोजन शुद्ध और हल्का होता है, जो शांति और स्पष्टता को बढ़ावा देता है, जैसे ताजे फल और सब्जियां। राजसिक भोजन उत्तेजना और जुनून पैदा करता है। तामसिक भोजन भारी होता है, जो मन को डन करता है और आलस्य की ओर ले जाता है। लहसुन को एक तामसिक भोजन माना जाता है। इसकी तीखी तीक्ष्ण प्रकृति को वासना और आक्रामकता बढ़ाने वाला माना जाता है, जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकता है। प्याज को राजसिक माना जाता है क्योंकि इसे अत्यधिक उत्तेजक माना जाता है। इसलिए भले ही प्याज और लहसुन के अद्भुत स्वास्थ्य लाभ हों जो उस अमृत की उत्पत्ति से मिले हैं, उनकी मजबूत और उत्तेजक प्रकृति ही कारण है कि जो लोग शांत, केंद्रित और आध्यात्मिक जीवन की तलाश में हैं, वे अक्सर इनका सेवन नहीं करते। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक साधारण भोजन का इतना गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व हो सकता है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।